ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि विजय माल्या अब वापस आएंगे इंडिया? सिर्फ एक पॉडकास्ट से आप अपने आप को क्लीन करना चाहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उस टाइम पे आप सही थे तो 9 सालों तक आप गायब क्यों रहे? विजय माल्या का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है, स्कैमर जो कि इंडिया में कई साल पहले स्कैम करके भाग गया था, लेकिन अभी पूरे 9 सालों के बाद उसका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है जिसमें विजय माल्या ने सारे अपने इल्जामों के बारे में बात की। लेकिन क्या सच में विजय माल्या जो है वो अपने पास्ट में सही थे? आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। इस पॉडकास्ट में विजय माल्या कहते हैं कि मैं भागा नहीं था, बल्कि जेनेवा में FIA वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग के लिए गया था। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इन्होंने कहा कि ये उस टाइम के वित्त मंत्री अरुण जेटली को बता कर गए थे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन विजय माल्या का इतना कहना काफी नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्कैम किया है तो आप देश के बाहर कैसे जा सकते हैं? और अगर आप देश के बाहर जाते हैं वो भी इतना बड़ा स्कैम करके, तो मामूली सी बात है कि अथॉरिटीज आप पर एक्शन तो लेगी ही। और इसी पर इंडियन अथॉरिटीज ने विजय माल्या के पासपोर्ट पर रेड हैंड लगा दिया। तो इसके बाद विजय माल्या का कहना है कि स्कैम के बाद मैं अपने विदेश के दोस्तों से मदद मांगने गया था, लेकिन इसके बावजूद मेरे पासपोर्ट को ED के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया, जिससे कि मैं कहीं भी ट्रैवल ही नहीं कर सकता था। अब इसके बाद जो है रिसेंटली विजय माल्या का जो पॉडकास्ट आउट हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि मुझे प्रणब मुखर्जी ने गलत सलाह दी, जिसके वजह से किंगफिशर एयरलाइंस घाटे में चला गया। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि एरोप्लेन्स की उड़ानें कम कर दो और एम्प्लॉइज को घटा दो, लेकिन इससे किंगफिशर एयरलाइंस और ज्यादा घाटे में चली गई। जिसके बाद जब मैं बैंकों से लोन लेने गया तो लॉस की वजह से मुझे बैंकों से लोन भी नहीं दिया गया। सबसे पहले तो विजय माल्या साहब, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास दिमाग था तो आप एक पॉलिटिशियन की बात क्यों सुने? इसीलिए यहाँ पर गलती तो आपकी ही है। लेकिन अब विजय माल्या साहब पूरे 9 सालों के बाद सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों तक तो आप गायब रहे और अब एक पॉडकास्ट के जरिए अपने आप को क्लीन करना चाहते हैं। बाकी विजय माल्या के बारे में आप सभी का क्या सोचना है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।